बीमारियों के रहस्य जानिए, उनकी उत्पत्ति और समाधान। हमारा शरीर एक जटिल और शानदार मशीन की तरह काम करता है। जब तक इसमें संतुलन बना रहता है तब तक हम स्वस्थ रहते हैं, लेकिन जैसे ही यह संतुलन बिगड़ता है बीमारियां हमें घेर लेती हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिजिफैक्ट टीवी के नए सीरीज भारतीय चिकित्सा में। ये इस सीरीज का दूसरा एपिसोड है। इस एपिसोड को आखिर तक देखें, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आमतौर पर बीमारियों को दो मुख्य वर्गों में बांटा जा सकता है। पहली श्रेणी वे बीमारियां जो बाहरी जीवाणुओं से होती हैं। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनका कारण बाहरी कारक होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या अन्य पैथोजन। ये सूक्ष्म जीव हमारे शरीर पर हमला करते हैं और हमें बीमार कर देते हैं। उदाहरण जैसे क्षय रोग, टीबी, टाइफाइड, टिटनेस, मलेरिया, न्यूमोनिया आदि। कैसे पता चलता है? इन रोगों का आसानी से परीक्षण करके पता लगाया जा सकता है और सही इलाज से इन्हें ठीक भी किया जा सकता है। दूसरी श्रेणी वे बीमारियां जिनका कारण अदृश्य होता है। अब आते हैं उन बीमारियों पर जिनका कारण कोई वायरस या बैक्टीरिया नहीं होता। ये बीमारियां शरीर के आंतरिक असंतुलन से पैदा होती हैं, यानी जब शरीर में वात, पित्त और कफ का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ता है तब ये रोग जन्म लेते हैं। उदाहरण जैसे अम्लपित्त, एसिडिटी, दमा, गठिया, जोड़ों का दर्द, मधुमेह, हृदय रोग, कब्ज, बवासीर, प्रोस्टेट समस्या, सिर दर्द आदि। मुश्किल क्या है? इन रोगों के पीछे कोई बैक्टीरिया नहीं होता, इसलिए इनका सटीक कारण पता लगाना चुनौतीपूर्ण होता है। तो क्या करें? अगर हमें सच में स्वस्थ रहना है तो केवल बाहरी रोगाणुओं से बचना ही काफी नहीं, बल्कि हमें अपने शरीर के आंतरिक संतुलन को भी बनाए रखना होगा। सही खान पान, नियमित व्यायाम और सकारात्मक जीवन शैली अपनाकर हम न केवल बीमारियों से बच सकते हैं, बल्कि हमेशा ऊर्जावान और खुशहाल रह सकते हैं। बीमारी का रहस्य जानिए, असली कारण और बचाव के उपाय। क्या आपने कभी सोचा है कि हम बीमार क्यों होते हैं? असल में बीमारी हमारे शरीर के प्राकृतिक संतुलन के बिगड़ने का संकेत होती है, और यह संतुलन बिगड़ता है हमारे खान पान, आदतों और जीवन शैली की गलतियों से। आइए जानते हैं वे मुख्य कारण जिनकी वजह से हम बीमार पड़ते हैं। गलत आदतें जो हमें बीमार बनाती हैं। भोजन और पानी के प्राकृतिक नियमों का पालन न करना, इससे शरीर में 80 प्रकार के वात रोग, 40 प्रकार के कफ रोग हो सकते हैं। दिनचर्या और ऋतुचर्या के अनुसार भोजन न करना, शरीर की जैविक घड़ी, बायोलॉजिकल क्लॉक के अनुसार भोजन न करने से पाचन तंत्र कमजोर हो जाता है। विरुद्ध आहार, गलत खाने के संयोजन का सेवन, दूध और नमक, दही और मछली जैसे विरोधी आहार पाचन तंत्र को नुकसान पहुंचाते हैं। रिफाइंड तेल, नमक, चीनी और मैदा का अधिक सेवन, ये सभी चीजें शरीर के लिए जहर की तरह काम करती हैं और कई बीमारियों को जन्म देती हैं। मिलावटी दूध, घी, मसाले और तेल का उपयोग। आजकल हर चीज में मिलावट हो रही है, जो धीरे धीरे शरीर को अंदर से खोखला कर देती है। रासायनिक खाद और कीटनाशक से युक्त फल सब्जी खाना, शरीर में धीमे जहर, स्लो पॉइजन की तरह असर करके कई गंभीर बीमारियों का कारण बनते हैं। प्राकृतिक वेगों, भूख, प्यास, मलमूत्र को रोकना, शरीर की प्राकृतिक क्रियाओं को रोकने से पाचन, रक्त संचार और अन्य प्रक्रियाएं गड़बड़ हो जाती हैं। क्रोध, द्वेष और अहंकार जैसी नकारात्मक भावनाएं रखना, मानसिक तनाव और नकारात्मक भावनाएं धीरे धीरे शरीर में बीमारियों को जन्म देती हैं। अगर हम 24 घंटे का निरीक्षण करें तो पाएंगे कि स्वाभाविक भूख दिन में केवल 2 बार लगती है। सुबह सूर्योदय के 2 घंटे बाद 7 से 9 बजे के बीच। इस समय पेट, जठर सबसे अधिक कार्य क्षमता से काम करता है। सूर्यास्त से पहले इस समय जठराग्नि, डाइजेस्टिव फायर सबसे तीव्र होती है, इसलिए भोजन सूर्यास्त से पहले कर लेना चाहिए। हमारे पूर्वज बहुत वैज्ञानिक थे। वे उपवास के महत्व को भली भांति समझते थे। खासकर बरसात के मौसम में उपवास करने की परंपरा इसलिए बनाई गई क्योंकि उस दौरान सूरज पूरी तरह नहीं निकलता और पाचन तंत्र कमजोर हो जाता है। उपवास के फायदे: पेट की सफाई होती है, शरीर का तापमान 2-3 ऐसी कम हो जाता है, जिससे हानिकारक जीवाणुओं की वृद्धि कम हो जाती है। पाचन तंत्र को आराम मिलता है और रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ती है। आयु और शरीर में होने वाला बदलाव: 14 वर्ष, कफ श्लेष्मा की प्रधानता, इसीलिए इस उम्र में ज्यादा भूख लगती है और नींद अधिक आती है। 14-50 वर्ष, पित्त की प्रधानता, शरीर में ऊर्जा और पाचन शक्ति इस उम्र में सबसे अधिक होती है। 50 वर्ष के बाद वात की प्रधानता, हड्डियों की कमजोरी, जोड़ों का दर्द, त्वचा का सूखना आदि समस्याएं बढ़ जाती हैं। अच्छे स्वास्थ्य की कुंजी हमारे मुंह में ही छिपी है।
सही चबाना, सही पाचन और लंबा जीवन। डिजिफैक्ट टीवी के इस सीरीज में हम आयुर्वेद को कैसे अपनाएं और बीमारियों को कैसे दूर रखें, इसके बारे में जानेंगे। तो साथ रहिए इस सफर में हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का आपको पता चले, और वीडियो को शेयर करो ताकि ये जानकारी हर आदमी तक पहुंचे। आयुर्वेद अपनाइए, खुद को बचाइए और एक स्वस्थ भविष्य की ओर कदम बढ़ाइए। आयुर्वेद, स्वस्थ जीवन की कुंजी।